डायबिटीज इन हिंदी। आज के समय में डायबिटीज होना बहुत आम बात है। जिस तरह आज का लाइफस्टाइल हो गया है उसमें डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। स्थिति यह है कि सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को नहीं बल्कि आजकल के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। यह एक ऐसा खतरनाक रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। एक बार यह बीमारी होने पर जीवन भर इसका साथ रहता है। ब्लड शुगर बढ़ने से यह बीमारी होती है और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, यानी इसमें कई तरह की समस्याओं से सामना भी होता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो शरीर के दूसरे अंग निष्क्रिय हो सकते हैं। डायबिटीज़ कैसे होती है? डायबिटीज़ के कारण क्या है? डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? आदि जैसे सवालों के बीच आप फंसे रहते हैं और आपको सही जवाब नहीं मिल पाता। आज हम आपको डायबिटीज से जुड़ी हुई हर जानकारी दे रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज के कारण यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर की पेनक्रियाज ग्रंथि के ठीक से काम ना करने या फिर पूरी तरह से बेकार होने से डायबिटीज़ हो जाती है। हालांकि डायबिटीज़ होने के और भी कई कारण है, लेकिन पेनक्रियाज ग्रंथि का सबसे बड़ा कारण है। दरअसल पेनक्रियाज ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इन्हीं में से एक है इंसुलिन और ग्लूकान। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इंसुलिन के जरिए ही हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं को या सेल्स को एनर्जी मिलती है। डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोशी आना, दिल की धड़कनें तेज होना इत्यादि समस्याएं होने लगती है। इसके अलावा 3 कारण भी डायबिटीज़ होने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। डायबिटीज़ के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से रक्त में शुगर अधिक हो जाता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे इसका निष्कासन मूत्र के जरिए होता है। इसी कारण डायबिटीज़ रोगियों को बार बार पेशाब आने लगता है। डायबिटीज़ के होने का मुख्य कारण आनुवंशिक भी हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य को, यानी माँ बाप, भाई बहन या किसी सगे संबंधी में से किसी को डायबिटीज़ है तो भविष्य में आपको डायबिटीज़ हो सकता है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन्हें भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आपको बीपी बहुत हाई और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा व्यायाम की कमी भी डायबिटीज़ का एक कारण हो सकता है। क्या है डायबिटीज़? सारा दिन थकान महसूस होना, हर रोज़ भरपूर
नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आपको ऐसा लगना कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई और शरीर थका हुआ है, ये चीज़ें बताती है कि खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। मधुमेह होने पर बार बार पेशाब आने लगता है। जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो जाए तो यह पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसके कारण डायबिटीज रोगी को बार बार पेशाब लगने की शुरुआत हो जाती है। डायबिटीज रोगी को बार बार प्यास लगती है क्योंकि पेशाब के रास्ते से शरीर का पानी और शुगर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण मधुमेह रोगी को प्यास लगने जैसी स्थिति बनी रहती है। लोग अक्सर इस बात को हल्के में ले लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनकी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। डायबिटीज रोगी की शुरुआत में आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज के मरीज में रोग की शुरुआत में ही आंखों की रोशनी कम होने लगती है और धुंधला दिखाई देता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उन्हें आंखों पर ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। मधुमेह के रोगी की शुरुआत में ही अचानक वजन तेजी से कम होने लगता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा में आदमी का वजन एकाएक कम होने लगता है। डायबिटीज के मरीज का वजन तो कम होता है, लेकिन भूख में बढ़ोतरी होने लगती है। अन्य दिनों के अपेक्षा आदमी की भूख कई गुना बढ़ जाती है। बार बार खाना खाने की इच्छा भी होती है। अगर आपके शरीर में चोट या कहीं घाव लग जाए और यह जल्दी ना भरे, चाहे कोई छोटी से छोटी खरोच क्यों ना हो, वह धीरे धीरे बड़े घाव में बदल जाएगी और इसमें संक्रमण के लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। डायबिटीज के मरीज के शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर आपको वायरल खांसी, जुकाम या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको राहत नहीं मिलेगी। छोटे छोटे संक्रमण जो आसानी से खुद ठीक हो जाते हैं, बड़े घाव बन जाते हैं। मधुमेह की शुरुआत में त्वचा संबंधी कई रोग होने की शुरुआत हो जाती है। त्वचा के सामान्य संक्रमण बड़े घाव बन जाते हैं। डायबिटीज में जरूरी टेस्ट, ग्लूकोज की जांच। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उन्हें समय समय पर ग्लूकोज की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि डायबिटीज के मरीज का ग्लूकोज स्तर बढ़ता है तो रोगी के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही खून की जांच भी मधुमेह रोगी के लिए जरूरी है। इससे पता चलता है कि किडनी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। मधुमेह में किडनी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नियमित जांच से रोगी को किडनी की समस्या से दूर रखता है। कोलेस्ट्रॉल की जांच। कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज करना भी बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मधुमेह रोगी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हृदय रोग का खतरा 2 गुना हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा खराब कोलेस्ट्रॉल को गति को धीमा कर सकती है, जिसकी वजह से वह चिपचिपा हो जाता है और यही कारण है जिससे कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल रक्त की धमनियों में जमा हो जाता है और हृदय से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या। ब्लड प्रेशर की जांच। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर के समान है। डायबिटीज रोगियों में हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी घातक साबित होता है। मधुमेह में हाई ब्लड प्रेशर होने से
हृदय रोग, हृदयघात, किडनी व आंखों की समस्या भी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं। पैरों की जांच, मधुमेह रोगियों को पैरों की समस्या हो सकती है। मधुमेह में पैरों की कोई भी समस्या होने पर इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पैरों की संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके लिए पैरों में लगने वाली छोटी से छोटी चोट संक्रमण रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आंखों की जांच, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो इसका सीधे असर रेटिना पर पड़ता है। इसे रेटिनोपैथी कहते हैं। आंखों को होने वाले नुकसान आसानी से नहीं पता चलते हैं, इसके लिए रोगी को नियमित जांच करा लेना जरूरी है। अगर रेटिनोपैथी का जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो रोगी अंधा भी हो सकता है। कई बार मधुमेह रोगी को धुंधला दिखाई देता है, ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज का इलाज, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसका इलाज किसी दवा पर निर्भर नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ रोग है और आप अपने लाइफस्टाइल को बदलकर ही इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग डायबिटीज जैसे खतरनाक रोग की चपेट में आने के बाद भी गंभीर नहीं होते हैं, यानी कि मीठा खाना नहीं छोड़ते, फास्ट फूड का शौक रखते हैं, बढ़ते वजन पर नियंत्रण नहीं रखते, व्यायाम या योगा नहीं करते, शराब पीते रहते व मीठा खाना खाते रहते, उन लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर रोगी अपने रोग को लेकर गंभीर हो जाए और अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव करे तो डायबिटीज से छुटकारा पाना संभव है। डायबिटीज को कैसे रोकें? कम कैलोरी, विशेष रूप से कम संतृप्त वसा वाला आहार लेकर आप डायबिटीज की चपेट में आने से खुद को बचा सकते हैं। सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोत को अपने आहार में शामिल कीजिए। इसके अलावा फाइबर का भी अधिक से अधिक सेवन कीजिए। जितना अधिक आप तनाव लेंगे उतना अधिक आप अस्वस्थ रहेंगे और अस्वस्थ आदतों का पालन करेंगे। कई शोधों से यह पता चला है कि तनाव के कारण हार्मोन्स का स्राव बाधित होता है। इससे रक्त ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। इसीलिए तनाव से बचने के तरीके आजमाएं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मधुमेह को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है जो मधुमेह से जुड़े हैं। इसीलिए 45 की उम्र के बाद हर साल नियमित रूप से पूर्ण स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए। क्या है डायबिटीज की चुनौतियां? डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। हालांकि इस बीमारी में दूसरे अंगों में इसका असर नहीं दिखता, लेकिन अगर ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाए तो इसके कारण 5 से 10 साल में दूसरे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। इसके कारण गुर्दे में, आँखों में, पैरों की नसों में कुछ खराबी आ सकती है। दिल की बीमारी के बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके कारण लकवा होने और पैर में रक्त संचार बाधित होने का खतरा अधिक रहता है। इसके कारण अगर कोई आर्टरी ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन में भी रक्त की सप्लाई अधिक होने से ब्रेन स्ट्रोक की संभावना
बढ़ जाती है। यह स्थिति अचानक से नहीं आती, यह 10 साल पुराना इतिहास है, इसके कारण होता है। इसके अलावा माइक्रोवेस्क्यूलर संबंधित समस्याएं होने लगती है। यह किडनी से संबंधित बीमारी है। अगर यह हो जाए तो उपचार मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ के लिए घरेलू नुस्खे। डायबिटीज़ में करेला काफ़ी फायदेमंद होता है। करेले में कैरेटिन नामक रसायन होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे खून में शुगर लेवल नहीं बढ़ पाता। करेले के 100 मिली रस में इतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार लेने से लाभ होगा। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए मेथी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रोज 50 ग्राम मेथी नियमित रूप से खाएं तो निश्चित ही आपको ग्लूकोज लेवल नीचे चला जाएगा और आपको मधुमेह से राहत मिल जाएगी। 1 चम्मच आंवले का रस करेले के रस में मिलाकर रोज पिए। यह मधुमेह के लिए सबसे अच्छी दवा है। 15 ग्राम ताजे आम के पत्तों को 250 ml पानी में रात भर भिगोकर रख दे। इसके बाद सुबह इस पानी को छान कर पी ले। इसके अलावा सूखे आम के पत्तों को पीसकर पाउडर के रूप में खाने से भी डायबिटीज़ में लाभ होता है। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर शहद मधुमेह के रोगी के लिए लाभकारी है। शहद डायबिटीज़ को कम करने में सहायता करता है।